आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में बेटी है और बेटे की उम्र अगर 9 से 14 साल के बीच में है तो यह वीडियो आपको सीरियसली देखना ही चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे का भविष्य एकदम खराब हो जाए। मैं बात यह कर रहा हूँ कि आपका जो जनरेशन है, आने वाला जनरेशन है, वह आए ना कभी। एक ऐसी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, जिस प्लानिंग के तहत छोटे बच्चों को वैक्सीन दिलवाया जाने लगा है। जिस प्लानिंग के तहत छोटे बच्चों को वैक्सीन दिलाया जाने लगा है और बोला यह जा रहा है कि वैक्सीन बच्चों को इसीलिए लगा रहे हैं लड़कियों को, ताकि आगे चल के उनके सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस न रहे, यह बतलाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि वैक्सीन अभी इसीलिए लगा रहे हैं ताकि आगे चल के यह लड़कियां जब बड़े हो तो वह बच्चे पैदा करने लायक ही ना हो और इनफर्टिलाइज हो जाए। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। वह कहानी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने सुना होगा नेक्ड एम्पायर सिंड्रोम, मतलब हिंदी में बोले तो नंगा राजा। एक प्रचलित कहानी है जहाँ पे एक राजा को बहका के दो ठग यह समझा देते हैं कि हम आपके लिए ऐसे कपड़े लेके आएंगे, जब आप जो कपड़े पहन के निकलेंगे तो जो लोग बुद्धिमान है उन्हीं को वह कपड़ा दिखाई देगा और जो बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ है, तो उनको आपका पहना हुआ कपड़ा दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली उन्होंने कुछ भी नहीं पहनाया था राजा को और नंगा ही छोड़ दिया और राजा को बोला कि आपने कपड़े पहन लिए, लेकिन यह कपड़ा दिखाई उनको देगा जो बुद्धिमान है। तो राजा को एहसास हुआ कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि अगर मैं बोल दूं कि मुझे तो कोई कपड़ा दिख नहीं रहा है, मैं तो नंगा दिखाई दे रहा हूँ, तो लोग सोचेंगे कि मैं बेवकूफ हूँ। तो इसीलिए राजा बोलता है हाँ भाई, मैंने तो कपड़ा पहना है, मुझे दिखाई दे रहा है। और यही बात पूरे उसके साम्राज्य में फैल गई कि राजा ने कपड़ा पहना है लेकिन दिखाई उसको देगा जो कि बुद्धिमान होगा, और राजा नंगा ही निकल गया अपने साम्राज्य में। यह देखने के लिए देखता हूँ किस किस को मेरे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, और यह भी समझ जाऊंगा कि कौन कौन हमारे साम्राज्य में इंटेलिजेंट है और कौन बेवकूफ है। और राजा के हाँ में हाँ मिला के दरबारी से लेकर जनता बोलने लगी, राजा आपने तो बहुत शानदार कपड़े पहने हैं, आपने तो बहुत शानदार कपड़े पहने हैं। जबकि सच्चाई यह थी कि राजा ने कुछ पहना ही नहीं था। और तभी एक बच्चा एकदम से भीड़ में चिल्ला के बोलने लगा, अरे राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। और देखा देखी और भी बच्चे चिल्लाने लगे और अल्टीमेटली सबके बीच में पर्दाफाश हो गया और सबको यह पता चल गया कि एक्चुअली राजा ने कुछ पहना ही नहीं है। लेकिन कोई भी सामने आकर पहले सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस दिन राजा की आंखें खुली, लेकिन तब तक वो ठग राजा से बहुत सारा पैसा लूट के जा चुके थे। तो वो कहानी का कॉन्सेप्ट इस वैक्सीन में है जो षड्यंत्र है उससे जुड़ा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मामला आपके आने वाले जनरेशन का है, वो जनरेशन आएगा या नहीं आएगा इसका है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो मैं एक टीका का आविष्कार करता हूँ और बोलता हूँ आपको कि यह टीका अगर बच्चे को आप लगा देंगे अभी, जब वो बच्चा है 9 से 14 साल के बीच में, तो आज से 50 साल बाद भी बच्चे के बाल सफेद नहीं होंगे, काले ही रहेंगे। ऐसा आपको बोल दूं तो आप मेरी बात मान लोगे, मान जाओगे? आप तो बोलोगे ना कि कुछ एविडेंस दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ जिन बच्चों ने आज से 50 साल पहले लगाया हो और आज 50 साल के हो गए हो तो उनके बाल काले होने चाहिए। फिर यह सारा आप मामला पूछेंगे। उस वैक्सीन का नाम मैं रख दूं FVH, मतलब फॉरएवर ब्लैक हेयर वैक्सीन, और उस वैक्सीन का प्रोपेगेंडा करूं, प्रोपेगेंडा मीडिया में डाल दूं और सबूत ना दिखाऊं, तो आप बोलेंगे पहले सबूत लाओ कि अगर मैं आपके बच्चे को टीका लगा दूं तो 50 साल बाद भी उसके बाल सफेद नहीं होंगे, और यह भी सबूत लाओ कि उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। यह दोनों सबूत अगर मैं आपको दे पाता हूं तो आप अलाउ करेंगे शायद कि चलो मेरे बच्चे को भी टीका लगा दो, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसके बच्चे का कभी ना कभी बाल सफेद भी ना हो।
तो खैर यह दोनों कहानियों का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे राजा वाली कहानी, चाहे फिर ये इमेजिनरी वैक्सीन FBH वाली कहानी, सफेद बाल होने वाली वैक्सीन, इनका क्या कॉन्सेप्ट है आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा। फिलहाल मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप अभी प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, आप अभी अखबार पढ़ते हैं, तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि वैक्सीन का ड्राइव मुफ्त में बच्चों को लगना शुरू हो गया है। यह सारी प्लानिंग हो चुकी है। पहले तो चल रहा था कि स्मॉल स्केल पे, अब चलेगा लार्ज स्केल पे, यानी कि जो लोग इस षड्यंत्र में जाएंगे, जो बच्चे आने वाले समय में वो बांझ ही बनने वाले हैं, इनफर्टिलाइज ही होने वाले हैं। तो इस वैक्सीन को लगाने के बाद हो सकता है कि मतलब आपके बच्चे क्या हो कि बांझपन का शिकार हो जाए, कभी बच्चा पैदा ना हो, उनको इनफर्टाइल हो। तो आप सोच समझकर वैक्सीन का उपयोग अपने बच्चों पर करें। ठीक है, आप खुद समझदार है, आपको अपने बच्चों को टीका लगवाना है या नहीं लगवाना है।